यहाँ पर पब्लिक का रिस्पांस भाजपा के पूरा पक्ष में है। 35 साल का जो कुशासन रहा है यहाँ पे उनका बहुजन विकास आघाड़ी का, उससे जनता उब चुकी है। 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरा परिवर्तन हो जाएगा इस महानगर पालिका में। हमारा महापौर बैठेगा यहाँ पर। जो विकास होना चाहिए यहाँ पर वास्तव में विकास हुआ ही नहीं। हमारी सरकार जैसे आएगी, हम सत्ता में बैठेंगे, वैसे ही हम सारे स्कूलों को हैंडओवर करके अपने अंडर महानगर पालिका के अंडर में लेंगे। वसई विरार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस सरगर्मी के बीच तमाम सारी जो पार्टी है अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार में जुट गई है। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 16 के जयप्रकाश सिंह मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी आप उम्मीदवार में उतर चुके हैं, लेकिन जो कामयाबी है वो हाथ कहीं नहीं लगी। इस बार वापस जा रहे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? पब्लिक का तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और मैं अभी डोर टू डोर अभी कैंपेन कर रहा हूँ, तो आपने देखा। और यहाँ पर पब्लिक का रिस्पांस भाजपा के पूरा पक्ष में है। लोग भाजपा की तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिस तरह से भाजपा को लोकसभा के चुनाव में जिताया है, जिस तरह से भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा में थे 3 के 3, सबको तीनों को जिताया है। यहाँ पे वसई में हमारे 2 आमदार हैं। यहाँ पर राजन नाइक जी हैं नालासोपारा के, और वसई की स्नेहा दुबे पंडित जी हैं। तो उस समय का जो माहौल बना है, 35 साल का जो कुशासन रहा है यहाँ पे उनका बहुजन विकास आघाड़ी का, उससे जनता उब चुकी है। तो जनता यहाँ पे परिवर्तन चाहती है। लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया है और अब की बार महानगर पालिका में लोग परिवर्तन करने के पूरे मूड में हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाली 15 तारीख को लोग भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर बटन दबाएंगे और 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरा परिवर्तन हो जाएगा इस महानगर पालिका में। भारतीय जनता पार्टी के आपस में आपसी जो मतभेद चालू है, और कहने का मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक भी जो है ना, उनका कहना है कि बहुजन के जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो हमें पसंद नहीं है। इसके लिए कहीं पब्लिक भी नाराज़ है और पार्टी के अंदरूनी मतभेद भी चालू है। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक उथल पुथल होती है, प्रत्येक पार्टी में होती है, तो चुनाव का समीकरण बनाना पड़ता है। हमको किसी भी प्रकार से यहाँ पर भाजपा को सत्ता में आना है। तो जब भाजपा को सत्ता लाना है, यहाँ पे परिवर्तन करना है, तो हम पूरा मूड बना चुके हैं कि इस बार कमल ही खेलेगा और भगवा ही लहराएगा। बिल्कुल, हमारा महापौर बैठेगा यहाँ पर। महापौर बैठेंगे बड़े दावे के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। इसलिए हमको जिससे हाथ मिलाना पड़ रहा है, जहाँ से हमको लग रहा है कि हमारे लिए हमको साथ दे सकते हैं, उनका साथ लेने से अगर हमारी सत्ता बैठती है, सत्ता में हम आते हैं, तो ज़रूर हम उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये सिर्फ हवा खड़ा किया गया कि भाजपा में बड़ी रंजिश है, बड़ा सब जगह है। अब एक आध छोटा मोटा अगर कार्यकर्ता अगर कोई ऐसा चले जाता है कहीं पे, तो उसको लोग तो आना जाना हर पार्टी में लगा हुआ है, तो उसको हम कोई बहुत बड़ा विफलता नहीं मानते हैं। इसमें जो है ना, आज हर एक पार्टी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी से तमाम लोग आए, तो भाजपा से 1-2 जन कहे होंगे, कुछ नाराज़गी होती है कि भाई लोगों की अपेक्षा रहती है। किस प्रकार की अपेक्षाएं है? देखिए, अपेक्षा जो है ना, अपेक्षा का मतलब ये है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में आता है, कोई व्यक्ति XYZ कोई भी है, जब आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। वो चाहता है कि मैं भी MLA बनूँ, मैं भी MP बनूँ, मैं भी मंत्री बनूँ, मैं भी खाद। तो ऐसे लोगों की अपेक्षा लेकर आते हैं लोग, लेकिन सेवा के भाव से, सेवा के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं है कि भाई हम जब सेवा के पब्लिक के बीच में जाएंगे, सेवा करेंगे, तब लोग बनाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं बन जाता MP MLA। अच्छा, विपक्ष ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ी है, और बीते 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार है, तो विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया कि बीते 1 साल में वसई विरार का सत्यानाश किया है। मुझे बताइए कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है, केंद्र में रही है, राज्य में रही है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रही है, ठीक है ना। 2014 के बाद में ऐसा अगर आरोप लगाते हैं तो मुझे प्रमाण दें कि कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ पे आज ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को, युवा वर्ग को, और बेरोजगारी दूर की जा रही है। हमारे आदरणीय
जो नेता है नरेंद्र मोदी जी प्रधान जी, उनके माध्यम से उन्होंने तमाम योजनाएं बनाई सर। महाराष्ट्र सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई है कि लोगों की बेरोजगारी दूर किया जाए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं बेरोजगारी है और एक झूठा आरोप है, गलत आरोप है। विपक्ष ने एक ये भी आरोप लगाया कि पार्टी तोड़ना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को खरीदना, यही बीजेपी का काम है। देखिए ऐसा है कि अभी आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस ज़माने में नहीं होता था क्या? कांग्रेस के ज़माने में लोग इसी तरह करते थे। तो आखिर कहीं पर भी जो तोड़ना फोड़ना ये सब हमारे पार्टी में नहीं है। हम लोग क्या है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं कैडर बेस्ड पे जाते हैं। हाँ ज़रूर कुछ न कुछ बाहरी जो अगर जिसको अच्छा लगता है, भाई भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी लगती है, भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित है, तो आ सकता है, सबका स्वागत है। लेकिन तोड़ फोड़ करना हमारी नीयत नहीं है। जिसे पिछले विधानसभा में जिस पार्टी के कार्यकर्ता को बीजेपी द्वारा अपशब्द बोला जाता था, भ्रष्ट बोला जाता था, वही अभी बीजेपी में आ चुके हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि जिनको अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीति, हम उनका स्वागत करते हैं। आदमी गलत था या सही था, हम उसका आकलन करने नहीं जा रहे हैं। हमको अच्छा लगा, वो अगर उसको अच्छा लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करूँ तो आयो, वेलकम। लेकिन हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लोग आते हैं, पार्टी में आ रहे हैं तो आए, स्वागत है सबका। कल आप भी आएंगे और तमाम लोग आएंगे तो स्वागत है सबका। अच्छा, प्रभाग 16 से आप उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं सबसे पहले तो यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को मतदान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आवे और यहाँ पर हमारा महापौर बैठे। और यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है और जागरण, अब जन जागरण हो गया है। यहाँ पे सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, अवश्य होगा, ये मान के चलिए आप। तो यहाँ की जनता के और यहाँ के विकास के लिए पूर्ण विश्वास है यहाँ पे बीजेपी आएगी। पूर्ण विश्वास है मुझे कि बीजेपी सरकार बना रही है। सारे नगर सेवक हमारी मेजॉरिटी से आ रहे हैं। अगली बार महापौर हमारा बैठेगा और यहाँ का विकास जो है, महानगर पालिका का विकास का जो 35 साल का जो कुकर्म है, जो कुशासन रहा है इनका, इतना। मैं तो यहाँ पे 40 वर्षों से हूँ और 1985 से मेरा विद्यालय चल रहा है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ नालासोपारा में। मैंने इसको ग्राम पंचायत के ज़माने से देखा है, नालासोपारा को विकास करते हुए धीरे धीरे। इतनी मध्यम गति, स्लो गति से चला है कि जो विकास होना चाहिए यहाँ पर वास्तव में विकास हुआ ही नहीं। जो यहाँ पर विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ। जब महानगर पालिका जैसे महानगर पालिका बनी है और उस महानगर पालिका में कोई एम्स दर्जे का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कितनी दुख की बात है। हम लोग में से कोई एक आदमी अगर कोई घर का कोई बीमार हो जाता है तो उसको लेके बॉम्बे जाना पड़ता है, भाग के मुंबई। और यहाँ पर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई बड़े कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट के, कोई स्कूल जो है। अभी जिला पर हमारी जब यहाँ पर राजन नाइक जी आए आमदार बन के, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए। और यहाँ अचोले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने ज़मीन अलॉट कराई, ज़मीन का 7/12 अपने हॉस्पिटल के नाम पे कराया और उसको 56 करोड़ रुपए दे करके हॉस्पिटल का काम शुरू होने जा रहा है। दूसरा, सारे जो जिला परिषद के स्कूल थे अभी तक जिला परिषद के अंडर में थे। महानगर पालिका में शिक्षा विभाग है, लेकिन शिक्षा विभाग में कोई नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। स्कूल उनके पास है ही नहीं, है क्या? आप पत्रकार हैं ना, आपको तो पता होगा। एक स्कूल नहीं है उनके पास, महानगर पालिका के पास। तो राजन नाइक जी ने गवर्नमेंट सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास प्रस्ताव रखा और विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, तो सारे स्कूल को यहाँ पर जिला परिषद से लेकर के महानगर पालिका को हैंडओवर किया जाए और प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हमारी सरकार जैसे आएगी, हम सत्ता में बैठेंगे, वैसे ही हम सारे स्कूलों को हैंडओवर करके अपने अंडर महानगर पालिका के अंडर में लेंगे और सुचारू रूप से काम करेंगे और उनका जो स्तर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको बढ़ाएंगे, काम करेंगे। हमारे साथ प्रभाग 16 के उम्मीदवार जयप्रकाश सिंह मौजूद थे। उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया है और विपक्ष पे वार करते हुए कहा है, हमारे यहाँ पे बीजेपी की सत्ता स्थापित होगी।
अब देखना यह है कि 16 जनवरी को जनता जो है किसे विजय करती है। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे द दर्पण न्यूज़।